अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, सुपर इजी कुकिंग में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं जी गोभी गोश्त का सालन। आम रेगुलर सालन हम बनाएंगे जो आम हमारे घरों में बनता है। तो गोभी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं जी 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और इसमें मैंने घी डाला है। ठीक है, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। और इसको हमने हल्का ब्राउन कर लेना है। इसके साथ ही हमने खूब सारा इसमें डालना है अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन को हमने पहले से ही पीस के रख लिया है। तो जैसे ही हमारी प्याज हल्की सी ब्राउन होगी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये देखिए, ये पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा, इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा, तो फिर हम इसमें फर्दर और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो ये देखिए, लहसुन हमारा भुन गया है, काफ़ी अच्छे से भुन गया है। बस अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। टमाटर ज़्यादा डालने से ये होता है कि ज़रा ग्रेवी जो है वो अच्छी बन जाती है। तो टमाटर डालने के साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला जात। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी डाली है, 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च डाली है और 1/2 टीस्पून ही इसमें मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है। नमक अभी मैंने ऐड नहीं किया। नमक पहले भी मैंने जब पीसे थे लहसुन और अदरक उसमें मैंने शामिल किया था, और अब मैं एंड में शामिल करूँगी। तो ये देखिए, इसको मैंने दम पे भून लिया है मसाले को। इसको थोड़ा सा और भूनेंगे और फिर हम इसमें फर्दर चीज़ें ऐड करेंगे। गोभी को काट कर मैंने अच्छे से धो कर रख लिया है और गोश्त ऑलरेडी बॉयल है, और गोश्त में मैंने लहसुन वगैरह डालकर उसको अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। देखिए, ये बॉइल्ड है, और फिर इसको थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें गोभी भी शामिल कर देंगे। बहुत ही प्यारी सब्ज़ी है गोभी। अगर आपने वेट कम करना है तो आप गोभी का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही बेहतरीन रहती है क्योंकि इसमें ये 0 कैलोरीज होती हैं। तो इस वजह से ये आपको आपका जो मोटापा है उसको कम करने में मदद करती है। इससे आपका पेट भर जाता है, लेकिन इसमें कैलोरीज जो होती हैं वो 0 होती है। इसलिए ये आपको हेल्प करता है वेट रिडक्शन में। जब आप वेट रिड्यूस करते हैं तो गोभी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए, गोश्त हमारा भुन गया है। इसको हमने अच्छे से भून लेना है। ये देखिए, ठीक है। चूँकि इसको हमने बॉईल किया था और उससे पहले हमने इसको भूना नहीं था, तो इस स्टेज पर इसको भूनना बहुत ज़रूरी होता है। तो घी देख लीजिए सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे। गोभी देख लीजिए, मैंने छोटे छोटे फूल काटे हैं, ज़्यादा बड़े फूल नहीं काटे। और इसमें मैं पानी शामिल नहीं करूँगी, बल्कि मैं इसको दम पर ही इसी तरह से पका लूँगी। गोभी को अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन हल्के हाथों से। गोभी बहुत नाजुक होती है और खिले खिले फूल अच्छे लगते हैं सालन में। कुछ लोगों को पसंद होती है बहुत ज़्यादा गली हुई गोभी भी, लेकिन मुझे खिले खिले फूल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको जो है वो बैठने नहीं देती। इसके खड़े खड़े फूल ही मुझे पसंद हैं। तो बस आपने भी इसी तरह से इसको मिक्स करके इसके ऊपर थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला, और इसको हम ढक्कन लगाकर स्टीम कर लेंगे। स्टीम में ही ये पकेगी, इसका अपना पानी ही निकलेगा इसमें से और ये उसी में पकेगी। ठीक है, हम इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे। बस इसको हमने कर लिया बहुत अच्छे से मिक्स सारे मसाले के साथ। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला, और फिर हम इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। चलिए, अब हम इसको स्टीम कर लेंगे। और स्टीम होने के बाद ये देखिए, तो चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मसाला हमने डाला था वो अभी मिक्स नहीं किया था हमने। गोभी देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि गल गई है।
स्टीम में ही ये पकी है, इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा। ये अभी ही मैंने इसके ऊपर से ढक्कन हटाया और इसको मिक्स किया। ना मैंने इसको मिक्स किया ना कुछ किया, बस इसको मैंने ऐसे ही स्टीम किया। ये देख लीजिए, लाजवाब गोभी बनकर तैयार हो गई है। बस अब आपने इसको हल्का सा भून कर और इसको आप सर्व कर लीजिए। गार्निश कीजिएगा पहले और फिर आपने इसको सर्व करना है। ये देखिए, चेक कीजिए, घी बिल्कुल सेपरेट हो गया है गोभी से। ये देखिए, और ये बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है। बस अब हम इसको गार्निश करेंगे और इसको हम सर्व करेंगे। ये देखिए, इसको हम बर्तन में निकाल कर सर्व कर लेंगे। तो गोभी बनकर हो गई है तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल सुपर इजी कुकिंग को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को और अपनी दुआ में याद रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।